खम्बाघड़ी इंडिया जाको। इंडिया जाको फैमिली पहुंच चुकी है नीमराना फोर्ट केसरौली और हम आप सभी का स्वागत करते हैं। नीमराना हिल फोर्ट के एस्थेटिक से मैच करते हुए हम सब लोगों ने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हैं सो दैट इसकी सुंदरता में हम चार चांद लगा सके। हम एक फोर्ट के अंदर हैं जो 700 साल पुराना है। बने रहिए हमारे साथ। पहुंच गए नीमराना हिल फोर्ट केसरौली और यहाँ पे पार्किंग लगवा रहे हैं। सो यहाँ से होगी एंट्री। हेलो। है पूरा रिसेप्शन एरिया। हमें जो रूम मिला है यहाँ पर रौनक महल। कौन सा रूम है? ये सर मुबारक महल है। मुबारक महल। कम से कम 2 एकड़ के अंदर पूरा किला जो है। तो ये रास्ता जाता है राज दरबार के लिए। यहाँ पर टोटल 3 रूम है, एक ये और दूसरा यहाँ पर और तीसरा सामने। इट्स हेरिटेज प्रॉपर्टी। आया मजा? हमारा वो सामने ये वाला रूम है और यहाँ पर क्या केटल, तो वेलकम किट, टाइमलेस बैंड्स, साथ में एक अलमीरा। प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है। मुझे एकदम क्वीन वाइब्स आ रही है। लग रहा है कि राजा अपनी रानी को लेके आया है। जहाँ पर राजा बैठते थे। कितनी सुंदर नक्काशी हो रखी है इनके ऊपर। यहाँ पर स्टडी टेबल, ये है डबल बेड, यहाँ से ऊपर बाथरूम, स्विमिंग पूल, यह है पूरा डेक एरिया। टेस्ट कैसा है? काफी अच्छा टेस्ट है। एंजॉय करो। केसरौली के महाराज पधार रहे हैं। राजकुमारी, छोटी राजकुमारी। हैप्पी एनिवर्सरी। वर्क एनिवर्सरी। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, 2 पल। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। गर्मा गर्म पकौड़ी गोभी का बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट है। सभी कुछ घर जैसे ही लग रहा है यहाँ। जब अच्छा खाना अंदर जाता है तो बाहर एकदम कंटेंट आता है। कढ़ी चावल और गाजर का हलवा वो उसका फेवरेट है। हलवा पूरी भी। क्या ये सही बात है कार्तिक? क्या मस्ती हो रही है? रील बना रहे हो अकेले अकेले? सही लग रही है साड़ी। होप कि आपको एपिसोड पसंद आ रहा होगा। अगर हाँ तो 1 लाइक तो बनता ही है। चलते हैं बॉनफायर के पास। सो गाइस, एक और फैमिली यहाँ पर हमें मिल गई है। एनसीआर से, गुड़गांव से है, बॉनफायर का आनंद लेते हुए। मोनिका चोपड़ा। ग्रेट। ओ, कितने स्टेप्स हो गए? वी आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली। बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पर। खूबसूरत प्रॉपर्टी है। यहाँ पर एक छोटा सा स्मोकिंग एरिया बना रखा है इन्होंने। ओपन खुला आसमान। हाँ, आसमान के पहले और साइड में स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल ठंड में बहुत अच्छा लगा। हम स्विमिंग पूल के किनारे हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। क्रेडिट गोस टू चाचू। नहीं, आप लोगों ने इतना डिमोटिवेट किया। इट्स कॉन्टिनेंटल सैलेड। आइसक्रीम मैं भी लूंगा। थोड़ा सा खड़े जी रहे हैं यहाँ पर। ये है स्पोर्ट का टॉप, सबसे ऊंची हाइट। पूरा फॉग है ना। दिल्ली में तो कुछ भी नहीं था। उधर सनराइज हो रहा है। ये सब कोहरे की चादर उड़ी हुई है। चलते हैं यहाँ से नीचे। यहाँ से कैसा व्यू मिलता है। सामने भी एक रूम है। चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ से रास्ता है ऐसे। किले की हम अभी दूसरी तरफ आ गए। अरे यहाँ पे देखो कितना सुंदर लॉन है। यहाँ तो हम गए नहीं। लॉन में जाने का रास्ता ढूंढते हैं। चलो, तो यहाँ से है इसकी एंट्री। आ जाओ। और ये है यहाँ का ओपन लॉन और यहाँ से भी ये स्विमिंग पूल का नज़ारा। थोड़ी देर पहले हम वहाँ ऊपर से आए थे। यहाँ नीचे पूरा ऑर्गेनिक फार्म है इनके। यहाँ सामने भी रूम्स हैं। सो गाइस, मॉर्निंग के 9:30 हो चुके हैं बट अभी भी यहाँ पीछे देखिए पूरा फॉग, पूरा कोहरा है। कुछ नजर नहीं आ रहा है। बादल दिख रहे। ये देखिए ब्रेकफास्ट रेडी है यहाँ पे। और ये फ्रूट्स वगैरह इधर एप्पल्स रखे हैं। ये वाटरमेलन जूस एंड कॉफी। दीज आर डेनिस डोनट्स एंड मफिन्स। ब्रेड्स की भी 3 वैरायटी है यहाँ पर। खा चुकी हूँ। यहाँ पे सब कुछ इनका होममेड ही होता है। ये देखिए, ये इनके फार्म से। धूप निकल आई है, अब थोड़ा मौसम साफ हुआ है। रेडी हैं वापस दिल्ली जाने के लिए। सो नीमराना हिल फोर्ट केसरौली। आप लोग भी प्लान करें आने का और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। अब चलते हैं पार्किंग की तरफ। तो बहुत ही यादगार ट्रिप था ये। यहाँ पर इनकी ये विंटेज कार है। अब फोर्ट से लगा हुआ है साथ में गाँव। चले घर? हाँ चलो। आया मजा यहाँ? अच्छा लगा आपको? नीमराना हिल फोर्ट केसरौली के मेन गेट पर द हिल फोर्ट केसरौली सामने बोर्ड लगा हुआ है और ये है इसका एंट्रेंस गेट। थोड़ा ऊंचाई पर ये है इनका पार्किंग एरिया और यहाँ पर पार्किंग लगवा रहे हैं हमारे
अगर आपके पास ईवी कार्स है तो उसके लिए यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पर आप गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। हमने गाड़ी पार्क कर लिया है और यहाँ से अब ऊपर को रास्ता है जो सीधा रिसेप्शन की तरफ जाता है। थोड़ा सा स्टीप चढ़ाई है, बट फोर्ट में आए हैं तो थोड़ा सा कष्ट तो करना ही पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर सेफ्टी चेक पॉइंट। होप कि आपने इस एपिसोड का प्रीवियस पार्ट दिल्ली टू अलवर रोड ट्रिप देख लिया होगा। अगर नहीं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड में दिया हुआ है। सांस फूल गया, थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है। हेलो। वेलकम एट हिल फोर्ट। राइट साइड में रिसेप्शन एरिया। हट। पूरी रॉयल वाइब्स आ रही है, काफी सुंदर जगह है। इट्स ए ओपन लॉन एरिया, काफी बड़ा एरिया है, झूले लगे हुए हैं यहाँ पर और सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर जो खास चीज है कि यहाँ पर रूम के नंबर्स नहीं है, रूम के नेम्स है। जैसे इसका नाम दिया हुआ है मयूर महल, एक्सेप्ट द रूम नेम, एवरीथिंग इज ओरिजिनल। सब कुछ ओरिजिनल है यहाँ पर, पुराने टाइम का। स्पेस देखिए, बेसिकली देखने को नहीं मिलते अभी, और यहाँ पर वो सब एंटिक चीजें हमको देखने को मिलेंगी। झूल लेगा ये सर पे नहीं। यहाँ से एक पतला सा रास्ता है ऊपर जाने का, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं टेरिस एरिया में, और यहाँ पर भी कुछ सिटिंग का अरेंजमेंट है। कार्तिक, हम समय से 2 घंटे पहले पहुँच गए तो रूम सभी खाली नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। अभी टेरिस पे आ गए, नीचे उतरते हैं वापस, रूम्स फ्री हुए कि नहीं पता करते हैं। यह पूरा रिसेप्शन एरिया, यहाँ पर सभी गेस्ट्स की एंट्री करते हुए। वेलकम टू हिल केसरोली। मेरा नाम गणेश है। इसके अलावा विंटेज कार है जो एक बार राउंड में 1200 रुपये लेते हैं, उसमें 3 लोग अभी बैठ सकते हैं। इसके अलावा स्पा का जो मेनू है आपका रूम में लगा हुआ है। हम लोगों के पास बाईसाइकिल है, टेबल टेनिस है एंड बैडमिंटन है, जिम है, ये कम्युनिटी है, फूड भी प्रोफेशनल है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलते हैं रूम्स की ओर। हमें जो रूम मिला है यहाँ पर रौनक महल। इधर जैसे पशु वगैरह है वो रहा करते थे यहाँ पर। अच्छा, इनके घोड़े वगैरह यहाँ बने होते हैं इस एरिया में। बाहर अंदर। अच्छा। और ये अपना दरबार हॉल हो गया। दरबार हॉल के अंदर रहते थे, राजा रानी का मेन रूम था। राजा रानी का मिल। हाँ, वो इधर ही रहते थे। ठीक है, उनके घोड़े वगैरह यहाँ बने होते थे बाहर। पशुओं का पानी। अच्छा, ये पशुओं के पानी के लिए ये कुआं टाइप का बना रखा है उन्होंने। और जो छोटे छोटे रूम है उनमें पशु रहते थे, उन सब में एनिमल्स रहते थे। और जहाँ रिसेप्शन एरिया वहाँ वहाँ क्या होता था? वहाँ पे सर जैसे दासियों के उनके रूम थे सारे उधर रिसेप्शन एरिया साइड में। अच्छा, वो पूरा दासियों का रूम होता था और यहाँ राजा का रूम है। और इसके अलावा कितना बड़ा एरिया होगा ये? सर 2 एकड़ में, कम से कम 2 एकड़ के अंदर पूरा किला जो है। तो ये रास्ता जाता है राज दरबार के लिए, जहाँ पे राजा रानी और उनकी फैमिली रहती थी। और ये है उसका मेन गेट, दरबार महल। यहाँ से हम करते हैं अंदर एंटर। ये है पूरा दरबार एरिया। यहाँ पर टोटल 3 रूम है, एक ये और दूसरा यहाँ पर और तीसरा सामने। तो हमको ये सामने वाला रूम और इसको छोड़ के एक वाला रूम, तो ये और ये 2 रूम हमको मिले हैं। बाकी एक रूम वैकेंट है। वो देखा जाए तो पूरा एरिया हमारे पास ही इस समय है। इस पूरे एरिया को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए अच्छी जगह है। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है ये, इट्स ए हेरिटेज प्रॉपर्टी। आया मज़ा है ना? लग हमारा वो सामने ये वाला रूम है एक, तो ठीक है, हिस्टोरिकल बुक्स। हाँ हाँ हाँ, तो एंटिक चीज है ना, जिस तरीके के लॉक होते थे यहाँ पे, ये वुडन लॉक और ये हैंडल, सब कुछ वुड का है पूरा का पूरा। और काफी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं यहाँ पर। सो यहाँ से करते हैं रूम में एंटर। नीलकंठ महल रूम का नेम है। हाँ, ये अच्छे से उन्होंने कवर किए हुए हैं ताकि डस्ट ना जाए ना, धूल मिट्टी के। हाइजीन का पूरा ध्यान दिखाया इन्होंने। और यहाँ पर क्या केटल भी कवर है और ये वाटर बॉटल्स, वेलकम किट। इसमें कॉफी एंड टी, लेमन टी और टाइमलेस बैंड्स। मिनी फ्रिज के अंदर भी जो चीज़ है, तो चॉकलेट्स वगैरह ये सब पेड़ है। साथ में एक अलमीरा, इसमें हैंगर्स है और ये इलेक्ट्रॉनिक सेफ। रूम थोड़ा सा छोटा है बट अच्छा है, बहुत अच्छा मेंटेन किया उन्होंने। प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है। रॉयल रिलैक्सिंग चेयर, मुझे एकदम क्वीन वाइब्स आ रही है। कैसा फील हो रहा है यहाँ आकर? राजा वाला लग रहा है कि राजा अपनी रानी को लेके आया है। वाकई में। रानी रिलैक्स मूड में तो और राज दरबार में बैठे हो। राज दरबार में बैठे
बहुत अच्छा है, एकदम राजाओं वाला फील आ रहा है। रॉयल लाइफ जीने का एक मौका मिला है। सामने ही है जहाँ पर राजा बैठते थे, ये सिटिंग एरिया उनका, इसमें आराम से बैठकर यहाँ से सामने दरबार का फील लेते होंगे। किसी को मिलना हो तो सामने से आता होगा वो। ये है इनका सिटिंग एरिया। अभी तो यहाँ पर कैरम बोर्ड रखा हुआ है, शायद उस टाइम पे चेस या कुछ और चीज रखी होती होगी। एंटीक रेस्ट चेयर, इनमें राजस्थानी कलाकारी आपको साफ देखने को मिलेगी। कितनी सुंदर नक्काशी हो रखी है इनके ऊपर। यहाँ पर स्टडी टेबल, ये है डबल बेड जो आपको एक रॉयल फील देता है। यहाँ सिटिंग के लिए जगह बना रखी है, सामने डबल बेड, और यहाँ से कर जाएंगे तो यहाँ पर एक सिटिंग का एरिया दे रखा है, छोटी सी टेबल और 2 चेयर, और ये कनेक्ट करता है रास्ता यहाँ से ऊपर बाथरूम के लिए। इतना बड़ा बाथरूम, गीजर लगा हुआ है, साथ में मिरर, हेयर ड्रायर, निमराना डेंटल किट, शेविंग किट, साथ में 2 टॉवल और ये नैपकिन बॉक्स, इसके अंदर नैपकिन्स, पेपर नैपकिन्स, साथ में डस्टबिन। यहाँ पर टॉवल्स रखे हुए हैं सारे। ये छोटा हैंड टॉवल को मिलता है यहाँ पर। हेयर क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, दिस इज कंडीशनर, एंड 4th वन इज बाथ जेल, साथ में ये शावर कैप, पैकेट एंड मग दिया हुआ है। बाथरूम से बाहर निकलते हुए अगर आप स्ट्रेट यहाँ से जाएंगे, नीचे उतरेंगे, लेफ्ट साइड में विंडो है, और यहाँ से अगर राइट को लेंगे तो ये आ गया बेडरूम, और ये वो एरिया सिटिंग का जहाँ से हम घुसे थे, तो फिर बाहर राइट में निकल के ऊपर बाथरूम गए थे। तो ये इंटरकनेक्ट है दोनों, और यहाँ से हम निकलते हैं बाहर की तरफ, एग्जिट करेंगे इस तरीके से। तो अभी हम रूम के अंदर ही हैं। दूसरा बेड हमारा यहाँ पर है, सिंगल बेड, और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे इस तरीके से। एक्सप्लोर करते हैं बाकी की एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज। ओपन लॉन एंड रिसेप्शन एरिया से होते हुए यहाँ पर इस गेट से नीचे को उतरते हैं, जहां से शुरू होती है सारी एम्यूनिटीज लाइक किंग साइज स्विमिंग पूल, डेक विद ओपन सिटिंग एरिया, बार लाउंज, रेस्टोरेंट एंड ह्यूज डाइनिंग हॉल, किड्स प्ले एरिया, स्मोकिंग जोन, कल्चरल प्रोग्राम पॉइंट, टेबल टेनिस एंड जिम हॉल, स्पा लाउंज एटसेट्रा। ये है सिटिंग अरेंजमेंट एट ओपन स्काई फॉर हाई टी एंड डिनर। King size outdoor pool, height of 4.5 feet, attached with kids pool, side में sun lounger, deck chairs, trampoline for kids fun. Actually below 10 years है, but यहाँ पर ये मैं हमारे 10 years की हूँ guys. I am super instructions for swimming pool use. इस तरफ से रास्ता है बार लाउंज में एंटर होने के लिए। Bar timings 11 AM to 10:30 PM. Table tent menu of bar. Sitting area बहुत ही रॉयल फील कराता है आपको। यहाँ से करते हैं एग्जिट। नीट एंड क्लीन कॉमन फैसिलिटीज। इट्स फॉर शावर। यहाँ पर 30 से 40 लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट। सामने की तरफ नेचर व्यू, अरावली रेंजेस एंड फार्म्स। यहाँ से स्पा लाउंज, जिम एंड टेबल टेनिस हॉल के लिए रास्ता। स्पा लाउंज इज 2 floors below from the deck. And Mir Mahal hall for gym and table tennis is 1 floor below from the deck area. चलते हैं वापस डेक की तरफ जहाँ पर स्विमिंग पूल है। रेस्टोरेंट के राइट साइड में यह है सूर्यास्त बाग एरिया, जहाँ पर गेस्ट्स के लिए वीकेंड्स में मोस्टली सैटरडे की शाम को कल्चरल प्रोग्राम परफॉर्म किए जाते हैं। क्या हुआ है? नूडल्स सबके प्यारे राज दुलारे नूडल्स 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 सब नूडल्स खा रहे हैं। इट्स बुफे एरिया, ह्यूज डाइनिंग हॉल,
पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ओपन में लंच करेंगे। आगे नूडल्स, आगे हमारी फेवरेट नूडल्स। कैसा है टेस्ट, कैसा है? काफी अच्छा टेस्ट है, नॉन स्पाइसी और वेजीज से भरा हुआ, जस्ट लाइक वी लाइक। चलते हैं यहाँ से वापस रूम की तरफ। ये है बार एरिया, सामने सिटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और ये है पूरा डेक एरिया। इसको ठंड लग रही है। तो इस जो राउंड एक पोर्शन है जाना, उस राउंड पोर्शन में 4 फीट तक है, मेरे यहाँ तक पानी आ रहा है। पर जैसे इस राउंड पोर्शन से बाहर निकलते हो तो फिर वो 4.6 फीट पानी हो जाता है। यहाँ से ये डीप होना शुरू होता है और ये यहाँ से 4.6, तो ये 4.6 यहाँ तक आ गया है। पूरा ये लेवल जो 4.6 हाइट का है। तो अगर आपकी हाइट अच्छी है तो यहाँ तक तैर सकते हो, अदरवाइज वाला पोर्शन ठीक है। इससे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि आप एक 700 साल पुराने किले के अंदर हो। सो लग्जरी भी है और हेरिटेज भी है। कार्तिक का ट्यूब तो बहुत क्यूट लग रहा है। कौन जीत रहा है? मैं ऑफ कोर्स। लेफ्ट साइड में रेस्टोरेंट एंड डाइनिंग हॉल, सामने की तरफ फोर्ट का ब्यूटीफुल व्यू। Nimrana's Hill Fort Castroli, a premium heritage hotel, one of the best places for destination weddings and corporate events. निमराना होटल्स एक इंडियन हेरिटेज होटल ग्रुप है जो पुराने किलों, महलों, हवेलियों और ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करते हैं। इस प्रकार वे यहाँ आने वाले मेहमानों को एक शाही आतिथ्य सत्कार का अनुभव करवाते हैं। पुरानी इमारतों का मूल ऐतिहासिक सौंदर्य और वास्तुकला को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से जोड़ते हैं। आज इंडिया के कई राज्यों में इस ग्रुप के पास 20 से भी ज्यादा हेरिटेज होटल्स हैं। मुझे लगता है स्टेकेशन का असली मतलब यही होता है, आराम से रिलैक्स करो, एंजॉय करो, इतना सुंदर व्यू है। सो अभी इन्हीं की तैयारी हो रही है, रेडी हो रहे हैं। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, किस तरीके से यहाँ संगल लगाते हैं। देखो राजा धीराज केसरोली के महाराज पधार रहे हैं। राजकुमारी ज्योति और छोटी राजकुमारी हिताक्षी जोशी पधार रही है। केसरोली की राजकुमारी कनिका जोशी पधार रही है। ओह, चौथी की एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी ज्योति। हैप्पी 1 year एनिवर्सरी, वर्क एनिवर्सरी, नॉट वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। सेलिब्रेशन हो चुका है। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। सो गाइस एंजॉइंग, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है और जो सेलिब्रेशन हुआ वो तो हमेशा यादगार रहेगा। इतनी प्यारी लोकेशन पे ज्योति की जॉब की फर्स्ट एनिवर्सरी बनाई है। आज उसको अहमदाबाद गए हुए 1 साल हो गया। केक का टेस्ट कैसा है तो बता दो। बहुत ही बढ़िया। कैसा टेस्ट है कार्तिक? यमी है। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है, काफी एस्थेटिक जगह है, एंड अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस करना है तो मुझे लगता है कि ये काफी अल्टीमेट है, क्योंकि आप फोर्ट के अंदर स्टे कर रहे हो, सो दैट इज वेरी यूनिक। इट्स अ हेरिटेज प्रॉपर्टी, तो इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आपको डेफिनेटली एक बार स्टेकेशन के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट सर्व हो गए यहाँ पर। इट्स टी टाइम। पकोड़े खा रहे हैं, सैंडविच भी है। These are fresh cookies. टेस्ट कैसा है? सही है। Ultimate.
कैसा टेस्ट है पकौड़ी का? अच्छा अच्छा है टेस्ट। कौन सा पनीर का खा रहे हो? ये पनीर का, पनीर गोभी का, गोभी का। दोनों बहुत अच्छे। ये गोभी का है। आपने कौन सा खाया? गोभी प्लेट भी रेडी कर दी गई है। जितने भी स्नैक्स हम लोगों ने खाए हैं यहाँ पर ये सब इन हाउस मेड है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट से इन्होंने परचेज किया हो और वो सर्व कर रहे हो। ये लोग किचन में इसको बनाते हैं फ्रेशली और सर्व करते हैं। फ्रेश के साथ साथ ये बहुत टेस्टी है। वी वुड लाइक टू गिव इट 10 out of 10। अरे बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट है और एक अलग फ्लेवर है इसमें जो नॉर्मली पैक्ड कुकीज में नहीं आता, उस तरह का कुछ टेस्ट है। तो फ्रेश है और क्रिस्प है, बहुत टेस्टी है। A toast to life, a toast to anniversary. गर्मा गर्म पकौड़ी लाजवाब। मैं लूंगा पनीर का। और आप? मैंने बहुत खा लिया, फिर भी एक दे दो। एक्चुअली पेट तो भर गया, मन किसी का नहीं भरा। इतनी सॉफ्ट बनाई है पकौड़ियाँ। तो ये तीसरी बार हम लोगों ने मंगाई है। चाय भी घर जैसी है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है, बिल्कुल चाय का ना बिल्कुल। और तो सभी कुछ घर जैसे ही लग रहा है यहाँ सही। मैं स्टार्ट करती हूँ हमारी फैमिली के सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन से, चाचू से। तो चाचू को सबसे ज्यादा गैजेट्स पसंद है। अब वो फोन हो, टीवी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, और उन्हें पसंद है कि अल्टीमेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फूड? एस्थेटिक्स। और फूड? क्या? फूड? फूड, टेस्टी फूड। टेस्टी फूड ऑफ कोर्स। ये इजी है क्योंकि ये मेरे जैसी है। ये इजी है। इनको टफ क्वेश्चन दिया गया, इनको बताना है। इनको बताना मम्मी के बारे में। मम्मी को पसंद है कैमरे के आगे रहना, मतलब डांस करना और उनको कोई रिकॉर्ड करता रहे, मतलब अटेंशन पसंद है, मुझे ऐसा लगता है। बताइए जी भाभी जी। चाची को सबसे ज्यादा शौक है कपड़ों का, नए नए कपड़ों का। बाकी किसी का इतना नहीं है, बट कपड़ों का मुझे लगता है चाची को सबसे ज्यादा शौक है। ये रियलिटी मेरा मन है कि मेरा एक शोरूम होना चाहिए कपड़ों का भी, डिफरेंट सैंडल। वो मेरी हैक है, यो सही बोला क्या, नहीं कपड़ों का मुझे। हाँ ये करेक्ट है। भाभी अब बताएंगी ज्योति के बारे में कुछ स्पेशल बातें। खाना बनाना और खाना खाना, उसमें भी सब्जी उसकी कटहल और मशरूम का फेवरेट है। और मुझे कटहल बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये कितना ट्रू है? बिल्कुल सही है, बस इसमें एक बात रह गई कि 4 टाइम चाय चाहिए, उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सबके अंदर कुछ स्पेशल आत्मा आ गई है जिससे ना वो अलग अलग बातें बता रहे हैं सबके बारे में। मुझे लगता है ये अच्छे खाने का असर है। जब अच्छा खाना अंदर जाता है तो बाहर एकदम कंटेंट आता है। अरे आप भी तो बताओगे। अब भैया बताएंगे कनिका के बारे में। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं हिताक्षी के बारे में। कनिका को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो इंस्टाग्राम। हमेशा कैमरे में लगे रहना, हमेशा शूट करते रहना और मिनट मिनट में कुछ ना कुछ वीडियो बना के डालते रहना। और हिताक्षी? हिताक्षी का हिताक्षी को पसंद है, पता गाने सुनना। हिताक्षी को पसंद है इंग्लिश सॉन्ग। इंग्लिश K-pop और K-pop, BTS भी पसंद है। K-pop, K-pop और BTS भी पसंद है। That's true, that's true। खाने में गाजर का हलवा को पसंद है, खाने में कड़ी चावल और गाजर का हलवा वो उसका फेवरेट है। चाहे वो रात को भी दो, कड़ी चावल वो रात को भी खा लेगी, दिन में भी खा लेगी, इतना फेवरेट। और राजमा चावल, बहुत ऐसी चीजें जो फेवरेट। बताओ भाई कनिका बताइए। हिताक्षी क्या ये सच है? सबसे ज्यादा क्या? बट हलवा पूरी भी। अब ज्योति बताएगी कार्तिक के बारे में। ज्योति से पूछो। कार्तिक को पसंद है गाड़ी चलाना और गो कार्टिंग पसंद है कार्तिक को मोमोज पसंद है, नूडल्स पसंद है, पिज्जा और चाप भी पसंद है। कार्तिक सही है ये? क्या ये सही बात है कार्तिक? कार्तिक को पापा पसंद है। सही बात है, सही बात है। अब बात करते हैं इस 700 साल पुराने फोर्ट की गौरवमयी इतिहास के बारे में। माना जाता है कि यह किला यदुवंशी राजपूतों ने लगभग 1350 ईस्वी में बनाया था, जो मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने का दावा करते थे। यदुवंशी राजपूतों के बाद यह किला खानजादों के पास गया, जिन्होंने यहाँ पर लगभग 200 साल तक राज किया। फिर मुगल और जाटों ने भी इस किले पर अधिकार किया। सन 1775 में यह किला वापस से राजपूतों के नियंत्रण में आ गया और इस किले के आखिरी राजा ठाकुर भवानी सिंह थे, जिन्होंने सन 1882 से लेकर 1934 तक इस किले में राज किया। क्या मस्ती हो रही है? रील बना रहे हो केले केले? रील तैयार हो रही है। वेरी गुड।
सही लग रही है साड़ी। मम्मी की साड़ी है, काफी सुंदर। मम्मी की साड़ियाँ पहनते हैं बच्चे। एथनिक वेयर में आज बहुत ही यहाँ पे अच्छा लग रहा है आके। हमारे यूट्यूब चैनल से भी चीज कनेक्ट कर रही है। हमारे इंडिया का कल्चर यहाँ पे झलक रहा है पूरा। हम एक फोर्ट के अंदर है जो 700 साल पुराना है। हम सब एथनिक वेयर के साथ, हालांकि मेरा एथनिक वेयर नहीं है, लेकिन जो गर्ल्स है हमारा यही एथनिक वियर है हमारा। बॉयज के लिए एक्सेप्शन जेंट्स है। कोट पैंट में, बट जो गर्ल्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं वो सब एथनिक में आई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया के कल्चर से ये कनेक्ट कर रहा है और हमारा चैनल इंडिया झाको उससे भी कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। इंडिया झाको। अगर आप इस वीडियो तक डायरेक्टली पहुंचे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि हम हैं इंडिया झाको फैमिली। झांकते हैं इंडिया के हर कोने में और वहां से साझा करते हैं उन प्लेसेस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। साथ ही शेयर करते हैं फैमिली के साथ बिताए गए यादगार पल और ढेर सारी मस्ती। इंडिया झाको चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी बनिए हमारी फैमिली का हिस्सा और यात्राओं के इस खूबसूरत सफर में बनिए हमारे हम सफर। चलते हैं अब आगे बॉनफायर के पास। सो गाइस, एक और फैमिली यहाँ पर हमें मिल गई है। एनसीआर से, गुड़गांव से है। सर व्हाट्स योर गुड नेम? नितिन। दीपांशु। सो ये लोग भी दिल्ली एनसीआर से हैं यहाँ पर और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग साथ में। यहाँ पर सामने हो रही है बॉनफायर, साथ में हमारी ये फैमिली बैठी हुई है बॉनफायर का आनंद लेते हुए। थोड़ा सा दूर, ठीक है? गुड़िया मेरे पास आओ, कम हियर कम हियर, इधर आओ बच्चे, मेरे पास आओ। मोनिका चोपड़ा। ओह सो क्यूट, से हाय। हाय। नहीं बाबू, उन्हीं का नो। स्विंग्स कर रहे हैं। किसने कर लिया है? पहले मैंने कर लिया। कार्तिक, कर रहे हैं। कार्तिक अभी कर रहे हो? आपने नहीं किया अभी? स्विंग कर लिया आपने? अभी नहीं किया? कार्तिक आपने कर लिया? नहीं अभी नहीं। कर तो रहे हो आप। फिर आपका टर्न है, उसके बाद फिर आपका टर्न है। कार्तिक आपको मजा आ रहा है? हाँ। यहाँ पर एनसीआर से एक और फैमिली यहाँ पर आई हुई है और साथ में उनके छोटे बच्चे। तो बच्चों को बच्चों का साथ मिल गया और बड़ों को बड़ों का, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ग्रेट। ओह नहीं लगा। ओह कितने स्टेप्स हो गए? अभी स्टार्ट ही किया है। अगर आप भी नीमराना हिल फोर्ट कैसरौली में रूम बुक करवाना चाहते हैं तो फॉर योर कन्वीनियंस बुकिंग साइट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहां पर क्लिक करके अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं। रूम प्राइसेस 8,000 से 20,000 के बीच वेरी करते हैं, डिपेंड्स ऑन डेज एंड डेट्स। मोस्टली वीकेंड्स एंड हॉलीडेज में प्राइसेस हाई होते हैं, वीकडेज में कंपैरेटिवली प्राइस काफ़ी कम रहता है। सो वी आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली। बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पर। खूबसूरत प्रॉपर्टी है, कभी टाइम मिले तो आप लोग भी यहाँ आने का प्लान बनाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। और कोशिश करिए फैमिली के साथ आएँ या फिर मित्रों के साथ आएँ। हेरिटेज प्रॉपर्टी में रहने का ही आनंद है, बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत प्लेस आपको मिलेगा, बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर दूर दूर तक। पीछे जो खेत थे अभी अंधेरा हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा है। सो एक डार्क बैकग्राउंड आपको देता है और लगता है कि आप कहीं दूर, शहर से दूर कहीं आ गए और फिर अचानक से यहाँ पर सब कुछ लाइट अप हो जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा स्मोकिंग एरिया बना रखा है इन्होंने, इट्स ए स्मोकिंग एरिया। सो ये एस्ट्रेस यहाँ रखे हुए हैं लाइन से, तो जो लोग स्मोकिंग के शौकीन है वो यहाँ बैठ के आराम से सिगरेट पीते हैं। ये इनका पूरा बुफे एरिया है। एक्चुअली आज गेस्ट कम है तो टेबल सर्व होगा, अदरवाइज यहाँ पे पूरा बुफे सर्व होता है। और ये सारे यूटेंसिल्स, इनमें आइटम्स रहते हैं सारे, और ये पूरा सैलेड टेबल। चिकन टिक्का ये तो हम खाते नहीं है, इसकी जगह पास्ता है। ठीक है, ओपन में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो सभी को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये किले पे बैठे हुए ऊपर तो बिल्कुल राजाओं वाला फील है एकदम। मुझे बिल्कुल कैंडल लाइट डिनर वाला फील आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओपन खुला आसमान, हाँ, आसमान के पहले लाइटें और साइड में स्विमिंग पूल। साइड, हाँ स्विमिंग पूल, ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सूप मसाला हल्का। हाँ ये भी जान ना, मैं भी लूंगा। कौन सूप?
अगर मैं इस एक्सपीरियंस को 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ तो पहला तो होगा ड्रीमी एंड सेकंड वुड बी पीसफुल, बिकॉज हम स्विमिंग पूल के किनारे हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। जनरली हम और जगह से जाते हैं होटल में है तो वहाँ पे मोस्टली बुफे सिस्टम होता है, सब बंद में होता है। एक्चुअली यहाँ हम आए, यहाँ ओपन है, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन बाहर बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। सामने स्विमिंग पूल है, हल्की हल्की लाइटिंग हो रही, खुला आसमान है, ये टोटली डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। किले के बारे में और मेन्यू इतना अच्छा है, ओपन पीसफुल, हल्का सा म्यूजिक अंदर चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ तो बहुत अल्टीमेट लग रहा है। कुछ मेरी तारीफ भी कर दो जिसने प्लान किया है। एंड दिस क्रेडिट गोस टू पापा, क्रेडिट गोज टू कार्तिक। कल तक तो सब बोल लेते क्या कर डाला। वाह 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 वाह। स्टे अच्छा होने का श्रेय जाता है चाचू को। नहीं, आप लोगों ने इतना डिमोटिवेट किया उसके बाद भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए तारीफ की सही बात। बात है, सही बात है। मतलब ऐसा लग रहा है ये सही में मेरी एनिवर्सरी। विद पापड़, इट्स कॉन्टिनेंटल सैलेड विद पापड़, ब्रोकोली एंड ऑल दोस थिंग्स, टमाटो, अनियन, पनीर, डिलीशियस पनीर टिक्का आ गया पास्ता और हिताक्षी के लिए पास्ता, कटलेट, पापड़, सैलेड, कॉर्न सूप, अब नहीं है पनीर टिक्का बचा है क्या? मुझे एक बाइट नहीं मिली। वेटिंग फॉर डेजर्ट, आइसक्रीम और हलवा। चाहिए आइसक्रीम मैं भी लूंगा, बटर स्कॉच आइसक्रीम इन हाउस मेड। डिनर कर लिया है, अब चलते हैं अपने रूम की तरफ और सोने की तैयारी। मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ, पहनना पहन लो, मैं तो जवान आदमी हूँ। ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर गेस्ट के लिए हाई टी अरेंज की जाती है। इसके अलावा यहाँ भी हाई टी का पूरा अरेंजमेंट है, और अगर ओपन में करना हो तो यहाँ लॉन पर भी गेस्ट के लिए हाई टी वगैरह। सर इसका टाइगर रिजर्व अलवर, थोड़ा सा खड़े जी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी रूम्स हैं, जैसे ये मंगल महल, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता। अब हम जा रहे हैं इस किले के टॉप पर। ये है इस फोर्ट का टॉप, सबसे ऊंची हाइट। मॉर्निंग 7:30 बजे का टाइम है, फॉग हो रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, किले की वॉल चारों तरफ। सो ये किले का टॉप है, यहाँ से वॉच करते थे जो भी मूवमेंट यहाँ आसपास होती थी इस पूरे इलाके में। यहाँ से स्विमिंग पूल का शॉट देखिए, थोड़ा सा फॉगी है, ऐसे कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। वहाँ तक ही किला है, बहुत बड़े साइज का किला नहीं है ये, पूरा फॉग है ना। दिल्ली में तो कुछ भी नहीं था, लग रहा है पहाड़ में ही आ गए। वहाँ पे वो सनराइज, उधर वो देखो सनराइज हो रहा है, बट इतनी फॉग है कि सूरज देवता भी दिख नहीं रहे, बहुत हल्के से दिख रहे हैं। अभी सब कोहरे की चादर उड़ी हुई है, पूरा का पूरा फोर्ट। चलते हैं यहाँ से नीचे। एक यहाँ से भी आप ऊपर जाने के लिए दूसरा रास्ता, यहाँ देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू मिलता है। बहुत स्टेप है जीने यहाँ पे, ऊंचे ऊंचे। यहाँ पर एक रूम है, पीताम्बर महल, सामने भी एक रूम है, तो यहाँ पर मल्टीपल रूम्स हैं। चलते हैं दूसरी तरफ, यहाँ से रास्ता है ऐसे, फिर घूम के यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट है। तो ये किले की हम अभी दूसरी तरफ आ गए। अरे यहाँ पे देखो कितना सुंदर लॉन है, यहाँ तो हम गए नहीं। चलते हैं नीचे की तरफ, हाँ दूसरी तरफ देखते हैं। लॉन में जाने का रास्ता ढूंढते हैं, चलो। पूरा भूल भुलैया है ये, ढूंढते ढूंढते निकलो। हालांकि पूछ के ही पहुंच सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि खुद ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। सो एक रूम यहाँ पर है, नारू का बुर्ज, टनल टू द डाइनिंग एरिया एंड स्विमिंग पूल। अच्छा, यहाँ से टनल है जो सीधी वहाँ ले जाएगी। वाह, तो देखते हैं कैसी टनल है ये।
सीधा वहीं पहुंचेंगे। ये एक रास्ता है, देखो शॉर्ट वे है ना। वहाँ टॉप पे एक ओपन लॉन है, बहुत प्यारा पोर्शन, वहाँ चलते हैं। हम वहाँ गए थे अभी, वहाँ से देखा था हमने। आ जाओ, यहाँ से रास्ता है। कल हमने यहाँ डिनर किया था रात में। ये स्मोकिंग एरिया पूरा रात में जो दिखाया था, और यहाँ से है इसकी एंट्री। आ जाओ, यहाँ से यहाँ से ऊपर राउंड स्टेयरकेस है, और ये है यहाँ का ओपन लॉन, आर्टिफिशियल टर्फ, बहुत सुंदर लग रहा है फॉर ओपन पार्टीज। यहाँ से पूरा इस तरफ का नज़ारा दिखता होगा, अभी तो सारा फॉग हो रहा है। और यहाँ से भी ये स्विमिंग पूल का नज़ारा। थोड़ी देर पहले हम वहाँ ऊपर से आए थे, और इस तरफ भी हम लोग गए थे, वहाँ से आपको दिखाया था स्विमिंग पूल। हाँ, नीचे पूरा ऑर्गेनिक फार्म है, इनके सब्जियाँ उगी हुई हैं इसमें, और पर्सनल खेत है इनके ये। चलते हैं यहाँ से वापस। यहाँ सामने भी रूम्स हैं, और एक यहाँ ऊपर काश बुर्ज, और ये इसकी बालकनी। ये सिटिंग एरिया यहाँ इस तरफ भी, पूरे लॉन के साइड में ये पूरा सिटिंग एरिया है। इस तरीके से निकलते हैं वापस नीचे की तरफ। इसमें भी क्या क्या है मेन्यू में? बस इधर ऑमलेट, बफल्स, और उस तरफ अभी ये चीज़ प्लेटर। ये सब फ्रेश होते हैं, अभी बने मॉर्निंग में। और ये फ्रूट्स वगैरह, इधर एप्पल्स रखे हैं। ये वाटरमेलन जूस एंड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, और वाटरमेलन है, पपाया, दिस इज कर्ड। इस तरफ कोल्ड एंड हॉट मिल्क, और दिस आर डेनिस, सब जैम्स, और ये बटर। इधर ब्रेड्स की भी 3 वैरायटी है यहाँ पर, मल्टीग्रेन, वाइट एंड प्लेन, डोनट्स एंड मफिन्स। चलो फिर फ्रेश होकर दोबारा आते हैं। चाय पीनी है अभी? जनरली मैंने नोटिस किया है कि अगर जैसे आप वाटरमेलन जूस वगैरह पीते हैं, किसी रेस्टोरेंट में पानी मिला देते हैं हल्का सा, तो ये प्योर है, इसका टेस्ट ही अलग है। पता लग रहा है कि हाँ, इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है, नेचुरल एकदम। मॉर्निंग टी वो है ना कलर। ये है पूल एरिया, और यहाँ से भी एक रास्ता है जो पूल टेबल और कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए जाता है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। अब हम लोग रेडी हैं वापस दिल्ली जाने के लिए। 9 बजे का टाइम हो चुका है। नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। बहुत ही प्यारी मेमोरीज हैं यहाँ की, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पर। सो नीमराना हिल फोर्ट कैस्ट्रौली हेरिटेज प्रॉपर्टी है, और ये राज दरबार है। आप लोग भी प्लान करें यहाँ आने का, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। कौन सा रूम है? ये सब मुबारक महल है। मुबारक महल, इसका रूम काफ़ी बड़ा है जी, और राउंड शेप में है ये बहुत। के अंदर। ओके, सो ये इसका यहाँ का तीसरा रूम है राज दरबार का। और बाहर यहाँ पर इस तरफ बाथरूम, ये वॉशरूम है इनका पूरा, ये इसका वॉशरूम। अभी क्लीनिंग चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर एक बेड लगता है, स्मॉल बेड, और यहाँ से इसकी एग्जिट। मुबारक महल जो थर्ड रूम है यहाँ का, तो ये वाला रूम हमारे पास है, उसके अलावा ये वाला रूम हमारे पास है। 2 रूम है हमारे पास यहाँ पे, और तीसरा मुबारक महल जिसका मैंने आपको टूर कराया अभी। अच्छा, हिताक्षी ज्योति पहले पहुँच चुके हैं। क्या क्या ले लिया? एग, चोकोस एंड एग्स। नाश्ता किया भी नहीं? मैंने मॉर्निंग टी ली है। शुरू करनी है अभी। सो गाइस, मॉर्निंग के 9:30 हो चुके हैं, बट अभी भी यहाँ पीछे देखिए पूरा फॉग, पूरा कोहरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, बादल दिख रहे नहीं। देखिए, करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट रेडी है यहाँ पे। ये है मॉर्निंग का मेन्यू, दिस इज मॉर्निंग मेन्यू। ऑमलेट पसंद मैं है? तो अभी वो एग खा चुकी हूँ और चोकोस खा रही थी। ठीक है। तवा पराठा और आलू की सब्जी और पूरी। आपको पसंद है डोनट्स? लेट हो गए भाई। क्या है, क्या स्टार्ट किया? ब्रेड ऑमलेट। कैसा है? फ्लफी है, अच्छा है। बाजरे की खिचड़ी। अगर यहाँ का लोकल टेस्ट करना है तो वी हैव दिस मल्टीग्रेन ब्रेड। जनरली जब हम जाते हैं तो हमें नॉर्मल मैदे की ब्रेड मिलती है, बट एज यू कैन सी हमें यहाँ मल्टीग्रेन ब्रेड मिली है विद बटर।
कार्तिक आप क्या खा रहे हो? ऑमलेट 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 खा रहे हैं? ब्रेड ऑमलेट। यहाँ पे सब कुछ इनका होममेड ही होता है। इवन ये मिक्स फ्रूट जैम ये भी होममेड है, ये देखिए। सो सब कुछ फ्रेश और बहुत ही टेस्टी। पोहा और इडली सांभर। सांभर इडली तो गजब है। हम साउथ इंडियन के फैन हैं, लेकिन इन्होंने बीट कर दिया, हमें मानना पड़ेगा। क्वालिटी और टेस्ट हाँ तो अल्टीमेट है। मतलब कुछ भी आप टेस्ट करो यहाँ पे आप कुछ भी खाइए, सब टेस्टी है। आलू पूरी कैसी? बहुत बढ़िया, मतलब इनका थोड़ा अलग टच है। इन्होंने बड़े बड़े टमाटर और मटर डाल के डाले तो काफी अच्छा मतलब फ्लेवर आ रहा है उसका। खाना बहुत बढ़िया है। ये देखिए इनके फार्म से, यहाँ से वेजिटेबल कलेक्ट कर रहे हैं। अभी धूप निकल आई है, अब थोड़ा मौसम साफ हुआ है। चेकआउट करते हैं और निकलते हैं दिल्ली की तरफ। तो हमने कर लिया चेकआउट, अब चलते हैं पार्किंग की तरफ और फिर दिल्ली की ओर। तो बहुत ही यादगार ट्रिप था ये और बहुत स्वीट सी मेमोरीज हम लोग दिल में संजोए यहाँ से निकल रहे हैं अभी। सो अब हम आ गए पार्किंग एरिया में। यहाँ पर इनकी ये विंटेज कार है जिसमें आप राइड ले सकते हैं। विंटेज कार राइड चार्जेस 1200 रुपीज फॉर 3 गेस्ट्स। और यहाँ फोर्ट से लगा हुआ है साथ में गाँव, बिल्कुल टच करता है आउटर वॉल से कैसरौली विलेज। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय। चले? हाँ जी बिल्कुल। चले घर? हाँ चलो। आया मजा यहाँ? अच्छा लगा आपको?